व्हाइट हाउस से आए एक चौंकाने वाले यूटर्न ने वॉशिंगटन में हलचल मचा दी है। अमेरिका ने फिलहाल ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की अपनी योजना रोक दी है। वजह ये नहीं थी कि सरकार का इरादा कमजोर पड़ गया है, बल्कि इसीलिए क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग का गंभीर खतरा मंडराने लगा है। रिपोर्टों के मुताबिक जनवरी की शुरुआत से ही ट्रंप और उनके करीबी सलाहकार डेनमार्क के इस क्षेत्र पर नियंत्रण के अलग अलग विकल्पों पर विचार कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के दोनों दलों ने साफ चेतावनी दी कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा कोई कदम उठाया गया तो देश में संविधान का संकट खड़ा हो सकता है और नाटो देशों के साथ टकराव भी बढ़ सकता है। इन कड़ी चेतावनियों और महाभियोग के डर ने आखिरकार प्रशासन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सवाल अब यही है कि क्या ट्रंप इतनी आसानी से ग्रीनलैंड को अपने हाथों से जाने देंगे? देखिए इस रिपोर्ट में। व्हाइट हाउस से एक आश्चर्यजनक उलटफेर हुआ है। अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की योजनाओं को छोड़ दिया है। इसलिए नहीं कि इस विचार में महत्वाकांक्षा की कमी थी, बल्कि इसलिए कि इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहीं अधिक खतरनाक खतरा था, महाभियोग। रॉयटर्स के अनुसार कांग्रेस की कार्रवाई के खतरे ने ट्रंप को उस कदम से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया जो नाटो को छिन्न भिन्न कर सकता था और देश में एक संवैधानिक संकट पैदा कर सकता था। जनवरी की शुरुआत से ही ट्रंप और उनके करीबी लोग रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण डेनिश क्षेत्र ग्रीनलैंड पर नियंत्रण पाने के तरीकों पर सक्रिय रूप से चर्चा कर रहे थे, लेकिन कैपिटल हिल पर खतरे की घंटी जल्दी ही बज गई। दोनों पार्टियों के सांसदों ने व्हाइट हाउस को चेतावनी दी कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का कोई भी प्रयास, विशेष रूप से कांग्रेस की मंजूरी के बिना, तत्काल महाभियोग की कार्रवाई शुरू कर देगा। संदेश स्पष्ट था, आक्रमण करो और राष्ट्रपति पद खतरे में है। कुछ ही दिन पहले ट्रंप यूरोपीय सहयोगियों पर टैरिफ लगाने की खुलेआम धमकी दे रहे थे और बल प्रयोग की संभावना से इनकार नहीं कर रहे थे, लेकिन 22 जनवरी को दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान राष्ट्रपति ने अचानक अपना रुख बदल लिया। उन्होंने सैन्य कार्रवाई की संभावना को खारिज कर दिया, टैरिफ की धमकियों से पीछे हट गए और संकेत दिया कि डेनमार्क और नाटो के साथ टकराव फिलहाल टल गया है। नाटो महासचिव मार्क रूटे से मुलाकात के बाद ट्रंप ने एक नाटकीय रूप से अलग रुख अपनाया। उन्होंने ग्रीनलैंड पर बातचीत के जरिए एक समझौते का सुझाव दिया जिससे अमेरिका को महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच मिलेगी और एक गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली का समर्थन होगा। साथ ही आर्कटिक में रूसी और चीनी प्रभाव का मुकाबला किया जा सकेगा। ट्रंप ने इसे हमेशा के लिए सौदा कहा और दावा किया कि ये सभी पक्षों को संतुष्ट करेगा और दीर्घकालिक पश्चिमी हितों को सुरक्षित करेगा। यूरोपीय राजनयिकों का कहना है कि इस अचानक आए बदलाव ने उस स्थिति को शांत करने में मदद की है जो दशकों में सबसे गहरे ट्रांसएटलांटिक मतभेद में बदल रही थी। ट्रंप की पहले की बयानबाजी, टैरिफ की धमकियों और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं ने उन सहयोगियों को झकझोर दिया था जो पहले से ही अमेरिकी नेतृत्व के बारे में असहज थे। हालांकि विवाद अभी सुलझने से कोसों दूर है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि इस पीछे हटने से बिना टैंकों, टैरिफ या महाभियोग की सुनवाई के बंद दरवाजों के पीछे मतभेदों को सुलझाने के लिए समय मिल गया है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.